नमस्कार। आज की ये बात उन लाखों बच्चों के लिए है जो किसी बड़े शहर की चमचमाती कॉलोनी में नहीं बल्कि झुग्गी बस्ती, मजदूर कॉलोनी, स्लम एरिया या छोटे छोटे कमरों वाले मोहल्लों में रहते हैं। सुबह जब अलार्म नहीं बल्कि आसपास के शोर, पानी भरने की लाइन, मजदूरों के काम पर जाने की आवाज़ या घर की जिम्मेदारियां उन्हें जगाती हैं, तब उनकी ज़िंदगी का एक और संघर्ष भरा दिन शुरू होता है। कुछ बच्चे ऐसे घरों में रहते हैं जहां एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है। वहीं खाना बनाना, वहीं सोना, वहीं पढ़ाई होती है। गर्मियों में पंखा ठीक से नहीं चलता, बरसात में छत टपकती है और सर्दियों में ठंडी हवा कमरे में घुस आती है। फिर भी ये छात्र स्कूल आते हैं। कई छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। किसी के जूते फटे हैं, किसी का बैग पुराना है, किसी की यूनिफॉर्म कई सालों से चल रही है। कुछ छात्रों के पास नई किताबें तक नहीं होती, लेकिन उनके पास एक चीज़ होती है और वो है उम्मीद। उम्मीद कि एक दिन ज़िंदगी बदलेगी। कई छात्रों के माता पिता दिहाड़ी मजदूर होते हैं। कोई ईंट उठाता है, कोई सड़क बनाता है और कोई भवन निर्माण में काम करता है। कोई रिक्शा चलाता है और कोई रेहड़ी लगाता है। कोई घरों में काम करता है। सुबह निकलते समय उन्हें ये भी पता नहीं होता कि आज पूरा काम मिलेगा या नहीं। उनकी कमाई रोज की मेहनत पर निर्भर होती है। शाम को जब वे थके हुए घर लौटते हैं, उनके कपड़ों पर धूल होती है, हाथों में छाले होते हैं और चेहरे पर होती है थकान, लेकिन आंखों में एक सपना होता है, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। सोचिए कितनी बड़ी उम्मीद होती होगी। कई बार जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है कि गलियां भरी रहती हैं, घर छोटे होते हैं, आसपास शोर होता है, पढ़ाई के लिए शांत माहौल नहीं मिलता। कुछ बच्चों को सड़क किनारे, पार्क में या रात को सबके सो जाने के बाद ही पढ़ना मिलता है। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ जगह की नहीं होती, असली लड़ाई होती है माहौल की। जब आसपास लोग पढ़ाई से ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हों, जब कोई कहे इतना पढ़कर क्या होगा, जब कोई कहे हमारे इलाके से कोई अफसर नहीं बन सकता, या जब कोई कहे नौकरी सिर्फ पहुंच वालों को मिलती है, जब गलत संगत, नशे, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और बेकार की दिखावेबाजी युवाओं को अपनी तरफ खींच रही होती है, तब किताबों के साथ टिके रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी बन जाती है। कुछ बच्चे स्कूल के बाद छोटे मोटे काम भी करते हैं। कोई दुकान पर मदद करता है, कोई सामान पहुंचाता है, कोई परिवार के साथ काम करता है। जिम्मेदारियां उम्र से पहले कंधों पर आ जाती हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। मजदूर, किसान, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, रेहड़ी वाले, मिस्त्री सभी सम्मान के पात्र होते हैं। उन्हीं की मेहनत से देश चलता है। शिक्षा का मतलब किसी काम को छोटा साबित करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने जीवन में और अधिक अवसर पैदा करना। अगर तुम्हारे माता पिता मजदूरी करते हैं तो शर्म किस बात की, गर्व करो, क्योंकि वे मेहनत की कमाई खाते हैं और उनकी सबसे बड़ी पूंजी हो तुम। दोस्तों, कई बार बच्चे दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हैं। किसी के पास महंगा मोबाइल है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कोचिंग है तो किसी के पास बड़े स्कूल की सुविधा। लेकिन जिंदगी की दौड़ में शुरुआत नहीं, मंजिल मायने रखती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हजारों सफल लोग बेहद साधारण परिवारों से निकलते हैं। उनके पास संसाधन कम थे लेकिन हौसले बड़े थे। वे परिस्थितियों को कोसते नहीं थे, वे परिस्थितियों को बदलने में लग जाते थे। जब बाकी लोग समय बर्बाद कर रहे थे तो वो पढ़ रहे थे। जब बाकी लोग बहाने बना रहे थे तो वे मेहनत कर रहे थे। जब बाकी लोग हार मान रहे थे तो वो आगे बढ़ रहे थे। और यही फर्क एक दिन उनकी पहचान बन गया। गरीबी एक स्थिति है, पहचान नहीं। स्लम एरिया एक पता हो सकता है, भविष्य नहीं। सरकारी स्कूल एक इमारत हो सकती है, तुम्हारी क्षमता की सीमा नहीं। फटी यूनिफॉर्म तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। पुराना बैग तुम्हारे सपनों को छोटा नहीं करता। छोटा घर तुम्हारे लक्ष्य को छोटा नहीं कर सकता। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सोच, मेहनत, अनुशासन और शिक्षा है। आज अगर तुम्हारे आसपास संघर्ष है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी, मेहनत छोड़ दी, सपने छोड़ दिए तो शायद अवसर भी छूट जाएंगे। इसलिए जब भी पढ़ने का मन न करे, अपने माता पिता के हाथों के छाले याद करना। जब भी आलस आए, उस मजदूर को याद करना जो तेज धूप में काम कर रहा है। जब भी हार मानने
का मन करे अपनी माँ की आंखों के सपने याद करना और खुद से कहना, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपने मोहल्ले की सीमाओं से बड़ा हूँ, मैं अपने संघर्षों से बड़ा हूँ। एक दिन वही बच्चा जो आज स्लम एरिया की गलियों में चलता है, बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ सकता है। एक दिन वही छात्र जो आज सरकारी स्कूल की बेंच पर बैठा है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी, उद्यमी या समाज का सम्मानित नागरिक बन सकता है। एक दिन वही छात्र अपने माता पिता को वह जिंदगी दे सकता है जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। और उस दिन लोग तुम्हारी गरीबी नहीं पूछेंगे, तुम्हारा घर कितना छोटा था ये नहीं पूछेंगे, तुम्हारी यूनिफॉर्म कैसी थी ये कोई नहीं पूछेगा। वे सिर्फ एक बात पूछेंगे, तुमने ये सब हासिल कैसे किया? और तब तुम्हारा जवाब होगा, मैंने हार नहीं मानी, मैंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, मैंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। दोस्तों याद रखो, झुग्गी में जन्म लेना किस्मत हो सकती है, लेकिन शिक्षा के दम पर दुनिया बदल देना एक फैसला होता है। तुम्हारा पता तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, तुम्हारी मेहनत तय करती है। पढ़ो, बढ़ो और अपने माता पिता के संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना दो। एक किताब, एक सपना और एक दृढ़ निश्चय पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।